हेलो फ्रेंड्स। पहले डेमो वीडियो में हमने देखा कि ज्वेल प्लस में बेसिक सिस्टम सेटअप कैसे किया जाता है। अब अगला स्टेप है मास्टर सेटअप। मास्टर सेटअप का मतलब होता है कि सिस्टम में वो सारी बेसिक चीजें पहले से सेट कर लेना जो आपको बार बार यूज करनी होती है, जैसे आइटम की डिटेल्स, अकाउंट नेम्स और भी बहुत कुछ। एक बार ये डेटा एंटर कर दिया तो फिर बिलिंग रिपोर्ट्स या किसी भी मॉड्यूल में वही डेटा डायरेक्टली यूज हो जाता है। बार बार एंटर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि मास्टर सेक्शन में हम क्या क्या सेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है अकाउंट मास्टर का। यहाँ से आप सभी टाइप्स के अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमर अकाउंट, सप्लायर अकाउंट, बैंक अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, इसी तरह के सभी अकाउंट्स आप यहाँ से क्रिएट कर पाते हैं। अकाउंट क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप सेलेक्ट करना। आप जो भी अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, आप कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, आपको ग्रुप सेलेक्ट करना होगा सन्ड्री डेटर। आप सप्लायर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, आपको ग्रुप सेलेक्ट करना होगा सन्ड्री क्रेडिटर। आप एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, आपको ग्रुप सेलेक्ट करना होगा एक्सपेंस। एक्सपेंस में दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इस तरह से सभी ग्रुप्स दिए हुए हैं यहाँ पे। आप जो भी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उस हिसाब से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और फीचर है, ये देखिए, जब भी हम अकाउंट क्रिएट करते हैं डिटेल्स मैनुअली एंटर करते हैं, लेकिन जिन कस्टमर्स का या सप्लायर्स के पास जीएसटी नंबर है, आप यहाँ पे डायरेक्टली जीएसटी नंबर एंटर करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे जीएसटी नंबर एंटर किया और सर्च पे क्लिक किया। आपके सर्च पे क्लिक करते ही ये सभी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। ये स्क्रीन मिनिमाइज करने के लिए इस पे क्लिक कर दीजिए फिर से सर्च पे। ये देखिए, ये सभी डिटेल्स तो ऑटोमेटिकली फिल हो गए। आपको क्या करना है, बस अब ग्रुप सेलेक्ट करना है कि ये कस्टमर का अकाउंट है या सप्लायर का, और मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये जो केवाईसी नंबर है, यहाँ पे आप आधार नंबर भी एंटर कर सकते हैं। ये ओके करके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ये तो हमने देखा कि जिनके पास जीएसटी नंबर होता है आप इस तरह से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। साथ ही में सप्लायर के केसेस में जो हम टीडीएस परचेस में लगता है, यहाँ पे आप वो टीडीएस परसेंट एंटर कर सकते हो। इस हिसाब से आपको बार बार वो टीडीएस परसेंट एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परचेस करते समय आपने एक बार यहाँ पे एंटर कर दिया, जब भी इस सप्लायर का अकाउंट आप सेलेक्ट करेंगे तो इतना टीडीएस लग जाएगा। यहाँ पे टीडीएस सेक्शन भी सेलेक्ट करना होता है परसेंट एंटर करने के बाद। ये आप अपने सीए को पूछ के सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से यूज होती है अकाउंट मास्टर की स्क्रीन। आप यहाँ से सभी टाइप्स के अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह ऑप्शन दिया गया है मास्टर में आइटम मास्टर का। यहाँ से आपको आइटम्स क्रिएट करने हैं। आइटम्स भी आप एक्सपेंस आइटम हो, गोल्ड आइटम, सिल्वर आइटम, प्लैटिनम आइटम, डायमंड आइटम, सभी टाइप्स के आइटम आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, आइटम नेम आता है, कोड आता है, ग्रुप आता है। ग्रुप में आपको सेलेक्ट करना होता है कि एक्सपेंडिचर आइटम है, फिक्स प्राइस आइटम है, गोल्ड आइटम है, डायमंड आइटम है, इस हिसाब से। अब आइटम में यहाँ पे आप आइटम के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। हॉलमार्क रेट कितना होगा इस आइटम का वो सेट कर सकते हैं। मेकिंग सेट कर सकते हैं, डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिस्काउंट भी सेट कर सकते हैं। साथ में लॉयल्टी पॉइंट, अगर आप इस आइटम पे लॉयल्टी पॉइंट्स देते हैं तो यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट एंटर करने का भी ऑप्शन है। इसी तरह यहाँ पे ये देखिए, ये जो ऑप्शन है बारकोड लेबल फाइल नेम, जब आप इस आइटम का बारकोड लेबल क्रिएट करेंगे और आपने यहाँ पे लेबल का फाइल नेम सेलेक्ट किया है, तो वो फाइल वहाँ पे डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाती है। आपको मैनुअली सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है प्रिंट करते समय। इसी तरह से यहाँ पे आप सेल्समैन कमीशन सेट कर सकते हैं कि ये आइटम सेल करने पे सेल्समैन को कितना कमीशन मिलेगा। ये देखिए, एक आइटम दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से कुछ हम आइटम की डिटेल्स एंटर करते हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरह से आपको आइटम क्रिएट करने का ऑप्शन दिया गया है। उसी तरह आइटम की कैटेगरीज भी होती है। अगर आप कैटेगरी वाइज आइटम मेंटेन करते हैं, जैसे कि एक आइटम है चेन लेकिन उसकी मल्टीपल कैटेगरी का स्टॉक है, तो ऑप्शन दिया गया है आइटम कैटेगरी मास्टर। यहाँ से आप वो कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, एक आइटम सेलेक्ट किया चेन, जितनी भी कैटेगरीज आपने इस आइटम की क्रिएट की है वो आपको दिखाई दे रही है। आपको और कैटेगरी ऐड करनी है तो ऐड पे क्लिक करना है, यहाँ पे कैटेगरी नेम और ये सभी डिटेल्स एंटर करनी है। इससे क्या होता है, सभी कैटेगरी का स्टॉक अलग अलग मेंटेन होता है। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है मास्टर में रेट मास्टर।
ज्वेलरी बिजनेस में गोल्ड सिल्वर के रेट्स डेली ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसीलिए सॉफ्टवेयर में रेट मास्टर का ऑप्शन दिया गया है, जहां आप मॉर्निंग में एक बार अपडेटेड रेट सेट कर देते हो। उसके बाद सेल, परचेस या ऑर्डर के टाइम रेट ऑटोमेटिकली रेट मास्टर से फेच हो जाता है। इससे कोई यूजर मैन्युअली गलत रेट एंटर नहीं कर पाता। ये फीचर का मेन रीजन है कि रेट का कंट्रोल ओनर के हाथ में रहे। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कल गोल्ड का रेट कम था, आज बढ़ गया है। किसी यूजर ने गलती से कल का रेट लगा के सेल कर दिया, आपका लॉस हो गया। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आपके यहाँ पे तो ये नॉर्मल होगा कि डेली कॉल्स आते हैं कस्टमर्स के ये पूछने के लिए कि आज रेट क्या है आपकी दुकान में। तो यहाँ पे रेट मास्टर में आपको ये भी फीचर दिया गया है। शेयर लिंक पे आप क्लिक करते हैं, ये लिंक इस तरह से ओपन होती है। ये लिंक कॉपी करनी है आपको और कस्टमर को शेयर कर देनी है, या फिर आप इसका स्टेटस भी लगा सकते हैं। तो कस्टमर इस लिंक पे क्लिक करेगा और आज का अपडेटेड रेट देख पाएगा गोल्ड सिल्वर का। परचेस रेट इवन कैरेट के साथ दिखाई देता है यहाँ पे। है ना कमाल का। ऐसे बहुत सारे रीजंस है कि आप भी रेट मास्टर यूज करना चाहेंगे। मास्टर में अगला ऑप्शन है मेकिंग कैटेगरी मास्टर का। यहाँ से आप मेकिंग कैटेगरीज क्रिएट करते हो। बारकोड जनरेट करते टाइम मैन्युअली मेकिंग अमाउंट एंटर करने के बदले अगर आप मेकिंग कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, तो किसी भी रीजन की वजह से इन फ्यूचर अगर मेकिंग चेंज करनी पड़ जाए, बस कैटेगरी में चेंजेस करो। उस मेकिंग कैटेगरी के सारे बारकोड का मेकिंग चार्ज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। जैसे कि स्क्रीन पे आप मेकिंग कैटेगरीज देख पा रहे हैं। अगर इसमें और कैटेगरीज ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक करके कैटेगरी क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला भी दिया गया है आपको कि किस तरह से टोटल मेकिंग कैलकुलेट होती है। मास्टर में जो अगला ऑप्शन है वो है कस्टमर एडवांस मास्टर का। ज्वेलर्स के लिए कॉमन होता है मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम चलाना, जैसे 12 मंथ स्कीम, 11 मंथ स्कीम। तो ज्वेल प्लस सॉफ्टवेयर में आप दो टाइप्स की स्कीम मेंटेन कर सकते हैं। एक है इंस्टॉलमेंट बेस्ड स्कीम, दूसरा है वेट बेस्ड स्कीम। इंस्टॉलमेंट बेस्ड स्कीम यानी कि फॉर एग्जांपल स्कीम है 11 महीने की, कस्टमर को पे करनी होंगी 10 इंस्टॉलमेंट, ज्वेलर पे करेगा एक इंस्टॉलमेंट एज बोनस। जो दूसरा टाइप है वेट बेस्ड स्कीम, इसमें कस्टमर की इंस्टॉलमेंट अमाउंट के बदले वेट जमा होता है। मतलब अमाउंट के बदले उनके अकाउंट में गोल्ड या सिल्वर का वेट ऐड होता है। इसमें आपने जो बोनस सेट किया है वो स्कीम के एंड में उनके टोटल वेट में ऐड हो जाता है। तो इस स्क्रीन से हम कस्टमर को स्कीम में एनरोल करते हैं। एक बार एनरोल होने के बाद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली लेजर मेंटेन, बोनस कैलकुलेशन और स्कीम ट्रैक करता है, ताकि आपका मैनुअल काम कम हो और रिकॉर्ड्स एक्यूरेट रहे। आप कस्टमर को कौन सी स्कीम में एनरोल कर रहे हैं, यहाँ से आपको वो स्कीम टाइप सेलेक्ट करना होता है। वेट वाली स्कीम है, इंस्टॉलमेंट बेस वाली स्कीम है, कस्टमर का नाम, स्कीम कब से स्टार्ट हो रही है, कितने मंथ की स्कीम है, मैच्योर कब होगी, स्कीम का अमाउंट कितना होगा, एडवांस अमाउंट। उसके बाद जब हम एनरोल करते हैं ऑर्डर नंबर जनरेट होता है स्कीम का। ये देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ऑर्डर नंबर 82 इस कस्टमर का है। ये उनका लेजर दिखाई दे रहा है आपको। ये जो स्कीम के बारे में हमने देखा वो है कस्टमर एडवांस मास्टर। सॉफ्टवेयर में आप एक और टाइप की स्कीम मेंटेन कर सकते हैं। मास्टर में ऑप्शन दिया गया है स्कीम मास्टर का। ये देखिए यहाँ पे मास्टर में स्कीम मास्टर। यहाँ से आप स्पेशल स्कीम्स क्रिएट करते हो जो सेल्स बढ़ाने या फेस्टिवल सीजन्स के लिए होती है। जैसे जितना सोना खरीदो उतना चांदी फ्री, फेस्टिवल डिस्काउंट ऑफर्स, सीजनल सेल्स कैंपेन। आप स्कीम क्रिएट करके सिस्टम में एक्टिव करते हो और जब बिलिंग होती है तो सिस्टम एज पर स्कीम वो ऑफर ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है। इससे बिलिंग फास्ट होती है, कैलकुलेशन परफेक्ट होता है। जैसे कि ये देखो पाड़वा स्कीम, इसकी स्टार्ट डेट क्या थी और एंड डेट क्या थी, वैलिड कितने मंथ तक रहेगी। ये जो वैलिड मंथ है ना, इसका मतलब है जिस कस्टमर को हमने स्कीम में एनरोल किया, यानी कि जिसको यह ऑफर मिला, अब उसको गिफ्ट वाउचर देते हैं हम, और अगले बिल में वो गिफ्ट वाउचर वो कस्टमर रिडीम कर सकता है। तो कितने मंथ के अंदर वो रिडीम कर सकता है, 2 मंथ के अंदर। यहाँ पे स्कीम टाइप, कैसी स्कीम है, मेकिंग के ऊपर मिलेगा ऑफर या वेट के ऊपर मिलेगा, कौन सा ऑर्नामेंट होगा, इस तरह से ये सभी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी होती है। कोई स्पेशल आइटम है जो आपको निकालना है जिसका स्टॉक,
तो यहाँ पे आप वो स्पेशल आइटम के लिए भी स्कीम रख सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि मास्टर सेटअप सेक्शन में कौन-कौन से ऑप्शंस होते हैं और कैसे आप उन्हें एक बार सेट करके अपने डेली काम को फास्ट और एरर फ्री बना सकते हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। ज्वेल प्लस में और भी पावरफुल फीचर हैं जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।